विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा है कि गत दिनों भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं से जिला में विभिन्न विभागीय योजनाओं एवं परिसंपत्तियों के नुकसान का पूर्ण वास्तविक आकलन कर विभाग बार सूचना उपायुक्त को उपलब्ध करवाई जाए। विधानसभा अध्यक्ष आज प्राकृतिक आपदा से हुए भारी नुकसान, राहत एवं बहाली कार्यों की समीक्षा को लेकर उपायुक्त कार्यालय के सभागार में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे। कुलदीप सिंह पठानिया ने कहा कि चूंकि चंबा आकांक्षी जिला है, विकासात्मक गतिविधियों के लिहाज से संपूर्ण जिला में काफी परियोजनाएं प्रगति पर हैं। भारी प्राकृतिक आपदाओं के चलते विभिन्न सड़कों, विद्युत एवं जलापूर्ति योजनाओं सहित सरकारी और गैर सरकारी परिसंपत्तियों को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सभी विभागीय अधिकारी योजनाओं एवं संपत्तियों के नुकसान का पूर्ण वास्तविक आकलन करें ताकि पुनः निर्माण कार्यों के लिए सरकार के समक्ष उचित धनराशि उपलब्ध करवाने के लिए मामला रखा जा सके। जैसा कि आप जानते हैं, अभी जो हाल ही में जो बरसात हुई है वो मतलब एक प्रकृति का प्रकोप है और जिससे हिमाचल प्रदेश के बहुत सारे जिलों में नुकसान हुआ है और चंबा जिला भी उससे अछूता नहीं रहा है। चंबा जिला के विभिन्न क्षेत्रों में भी भारी नुकसान हुआ और भरमौर में इस आपदा से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, चाहे वो सड़कों का हो, चाहे पीने के पानी की योजनाओं का हो या हमारे शिक्षण संस्थानों का है, स्वास्थ्य संस्थानों का है, वो मतलब हर विभाग को भारी नुकसान हुआ है। और यही नहीं, मतलब कुछ टूरिस्ट जो है मणिमहेश यात्रा पर या मणिमहेश जो है ट्रैकिंग के लिए गए हुए थे, जो वहाँ जो है इस भारी बरसात में जो है वहाँ फंस गए और प्रशासन की सतर्कता की वजह से जो जिला का हमारा प्रशासन है, जिलाधीश महोदय, एसपी साहब और उनके जो सहयोगी एसडीएम, एडीएम, उन्होंने उन सबको 86 से करीब टूरिस्ट को इवैक्यूएट किया। 6 दिन की इस भारी बरसात में जिले की कोई सड़क 2 दिन से ऊपर बंद नहीं रही और 2 दिन भी मात्र जो है भरमौर की सड़कें 2 दिनों के अंदर रेस्टोरेशन का काम हुआ। एक बहुत बड़ा चैलेंज प्रकृति की तरफ से था जिसको प्रशासन के हमारे सभी अधिकारियों ने बड़ी सतर्कता के साथ निभाया, जिसके लिए मैं इनको बधाई भी देना चाहूँगा। हमने इस मीटिंग से पहले जैसे ही बरसात शुरू होने वाली थी एक प्रीलिमिनरी मीटिंग की थी और सभी विभागीय अधिकारियों से, जिला प्रशासन से यह आग्रह किया था कि भाई चैलेंजेस बरसात में रहती हैं, इसलिए उन चैलेंजेस को ध्यान में रखते हुए आपको सतर्कता के साथ काम करना है। और मुझे खुशी है कि उस मीटिंग के बाद हमारी ये दूसरी मीटिंग अब हो रही है। अभी बरसात अभी शुरुआत है, अभी तो बरसात सितंबर 15 तक मानी जाती है और लास्ट की बरसात बड़ी खतरनाक होती है। तो ये बरसात में प्रशासन के द्वारा, विभाग के द्वारा जो है ये सड़कें, पीने के पानी की योजनाएं, बिजली की व्यवस्था सुचारू रहे उस दृष्टि से ये आज की मीटिंग हमने यहाँ पर की थी। और बरसात के दिनों के अंदर जो अभी 4-5 दिनों के अंदर जो नुकसान जिले में हुआ है विभिन्न विभागों में और बिजली, पानी और इन सारे विभागों में, उसको जो है यहाँ पर हमने जो है वैल्यूएट किया है और नियरली वो कितना निकला है 173 करोड़ के करीब जो है जिले के अंदर विभिन्न विभागों में विभिन्न मदों में नुकसान हुआ है। और हम प्रदेश सरकार के भी आभारी हैं कि हमको जो है वो जो सहायता जो चाहिए है उसका कुछ प्रोपोर्शन मिल रहा है और हमारी ये भी जो ज़रूरत है आगे नुकसान की भरपाई के लिए वो भी प्रदेश सरकार से मिलेगी। माननीय मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं और प्रदेश स्तर के ऊपर मेरे ख्याल हर दिन जिलाधीश महोदय को मेरे साथ दूरभाष पर रात को भी बात हुई। कल के दौरे की भी हमने सारी जानकारी ली और सरकार जो है बहुत विजिलेंटली जो है प्रदेश हित में, लोगों के हित में काम कर रही है, बड़ी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है और हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि प्रकोप ऐसा ना हो और हिमाचल प्रदेश जो है सुखद वातावरण में इस बरसात को जो है आगे बरसात में जो है अपना जीवन चलता रहे, ऐसा मुझे सर। पिछली बार जो बारिश हुई थी उसकी भरपाई अभी नहीं हो पाई है, तो क्या मानते हैं अभी इस बरसात? पिछली बरसात में अब
अब आप तुलना कर सकते हैं कि वर्तमान शासन प्रशासन के द्वारा जो काम करने का तौर तरीका, यानी सरकार की संवेदनशीलता और पूर्व सरकार की संवेदनशीलता की तुलना कर सकते हैं। अगर पिछले बरसात में हुए नुकसान की भरपाई जो है उस सरकार के कार्यकाल में नहीं हुई और इस सरकार के कार्यकाल के लिए उसके लिए धनराशि जो है स्वीकृत हो रही है, तो आप अपने आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार सतर्क संवेदनशील कौन सी है। तो हम ये नहीं कर रहे, किसी के ऊपर दोषारोपण करने की बात नहीं कर रहे, ना इसको कोई राजनीति का विषय जो है बनना चाहिए। और वैसे भी अध्यक्ष के रूप में मुझे सबको बराबर देखना है, लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि सरकार जो है बड़ी संवेदनशीलता के साथ वर्तमान सरकार और वर्तमान हमारी जो चीफ मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं, जिन्होंने अपनी जान की बाजी अरे चंद्रताल के ऊपर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर मिस्टर नेगी और उनके साथ सीपीएस खुद गए रात के 1-1 बजे तक। ये पहला उदाहरण है। और एज ए अध्यक्ष मैं आकर यहाँ पर जिले में खुद मॉनिटर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को खुद देख रहा हूँ। तो नुकसान होता रहा हुआ है, लेकिन इस प्रकार के उदाहरण पूर्व में नहीं है। तो उससे सरकार की संवेदनशीलता का पता लगता है और संवेदनशील होकर सरकार काम कर रही है। हमारी केंद्र सरकार सहयोग करे और ज़्यादा सहयोग करे, क्योंकि हमारी नुकसान जो है अभी तो 4,000 करोड़ के करीब जो है उसको वैल्यू, पिछली बार भी सेंट्रल की टीम आई थी बटियाद में भी गई थी, देखा भी था उन्होंने, लेकिन उसके बावजूद जो है भरपाई नहीं हुई। तो ये एक विषय जो है जो चिंता का है। और मैं ये समझता हूँ कि अब भी सेंट्रल की टीम आए और जो भी वैल्यूएशन करे प्रैक्टिकली फिजिकली आके देखेगी फील्ड के ऊपर और वो सारे फंड्स हमको मिले, ऐसी मुझे उम्मीद है। एक FCA में अमेंडमेंट की बात की है आपने, क्या उससे क्या फ़ायदा मिलेगा और आप उस मुद्दे को कहाँ? हमारे यहाँ अगर कोई व्यक्ति जो है अगर उसके पास ज़मीन नहीं है, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं IRDP से हैं, अंत्योदय से हैं, जिनके घर जो है विभिन्न जो योजनाएं हैं वेलफेयर की, शेड्यूल ट्राइब हाउसिंग है, OBC हाउसिंग है, या प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है, उनके द्वारा उनके घर निर्मित होते हैं और थोड़ी थोड़ी उनकी होल्डिंग्स हैं, ज़मीन है, और सारी ज़मीनें जो बह गई, अगर उसका घर गिर गया तो अगर उसको 2 विस्वे 4 विस्वे भूमि की उपलब्धता करवानी हो तो कहाँ से करवाएं? क्योंकि जो हमारा फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1984 है उसके मुताबिक आप 1 इंच ज़मीन भी जो है फॉरेस्ट की डाइवर्ट नहीं कर सकते। और इन ऐसे एमरजेंट केसेस में जिनको ज़रूरी है घर बनाने के लिए ज़मीन देना और उसमें रिलीफ से पैसे देना, जो रिलीफ के पैसे दिए जाते हैं, लाख रुपया, 1.25 लाख रुपये, 1.5 लाख, अब तो शायद 5 लाख की लिमिट्स जो है वर्तमान सरकार करने जा रही है। तो उस परिस्थिति में वो घर बनाएंगे कहाँ जब ज़मीन नहीं होगी? तो इसलिए उस एक्ट के अंदर ऑर्डिनेंस के माध्यम से सरकार एक प्रोविज़न करे, प्रोवाइजर डाले और स्टेट को एम्पावर करे कि भाई जहाँ इस प्रकार की कोई परिस्थिति हो तो उसमें उस गरीब व्यक्ति के लिए 3 विस्वे 4 विस्वे ज़मीन डाइवर्ट करने की अधिकार जो है हम प्रदेश सरकार को देते हैं। तो ऐसी व्यवस्था की जाए ताकि प्रदेश सरकार जो है ऐसे भूमिहीन और जिन के आशियाने घर टूट गए हैं उनको ज़मीन की व्यवस्था कर सके।